तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 21 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है और उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि मैन एंड फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक है। तो इसका सही उत्तर है अजय रावत के द्वारा मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है गुलाब सिंह को। ठीक है, तो जौनसारी जनजाति में राजनीतिक जागरूकता का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो गुलाब सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि सभ्य मानव का मूल स्थान किसकी पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर है हरिराम धस्माना के द्वारा सभ्य मानव का मूल स्थान पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौरापन सिवानी को कब राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? देखो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि गौरापन सिवानी को राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। तो इसका सही उत्तर है 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का कबीर किस व्यक्ति को कहता है? तो उत्तराखंड का कबीर किस व्यक्ति को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है भजन सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है, कप्पू चौहान का संबंध किस गढ़ से था? ठीक है, तो पवार वंश में 52 गढ़ थे। ठीक है, तो 52 गढ़ों को विजित करने वाला एकमात्र पवार राजा कौन था? तो अजय पाल था। ठीक है, तो यहां पूछा गया है कि कप्पू चौहान का संबंध किस गढ़ से था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है उप्पू गढ़। ठीक है, जो उप्पू गढ़ है आपका टिहरी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत आता है। तो कप्पू चौहान को गढ़वाल का महाराणा प्रताप भी कहते हैं। ठीक है, देखो दो तरीके के प्रश्न बन सकते हैं कि कप्पू चौहान का संबंध किस गढ़ से था? तो उप्पू गढ़ से था। और कप्पू चौहान को उत्तराखंड का महाराणा प्रताप भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पवार शासक के द्वारा धर्मपाथा की शुरुआत की गई थी? देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यूके ट्रिपल एस सी ने अपने प्रीवियस पेपर में इस प्रश्न को पूछा था कि किस पवार शासक के द्वारा धर्मपाथा की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही उत्तर है अजय पाल। थोड़ा अजय पाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अजय पाल पवार वंश का 37वां राजा था और अजय पाल का जो कार्यकाल था पवार वंश में 1490 से 1519 के बीच में अजय पाल का कार्यकाल था। ठीक है, तो अजय पाल को गढ़वाल का जूलियन सीजर भी कहते हैं, गढ़वाल का कृष्ण भी कहते हैं, गढ़वाल का दुर्योधन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की शब्दावली है जो अजय पाल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि प्रसिद्ध डोल आश्रम किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा में। ठीक है, जो डोल आश्रम है आपका यह अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कमिश्नर के काल को कुमाऊं में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है जॉन हेलिड बैटन। ठीक है, तो जॉन हेलिड बैटन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जॉन हेलिड बैटन जो है कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल जॉन हेलिड बैटन के शासनकाल को कहा जाता है। तो जॉन हेलिड बैटन का कार्यकाल कुमाऊं में 1848 से 1856 के बीच में जॉन हेलिड बैटन का कार्यकाल था। ठीक है, तो जॉन हेलिड बैटन के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहते हैं और जॉन हेलिड बैटन के शासनकाल में कुमाऊं कमिश्न का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था 1854 और 1855 में। ठीक है, और जॉन हेलिड बैटन के कार्यकाल में उबरी गंगा नहर का निर्माण का जो कार्य था वो पूरा किया गया था। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो दुगड्डा आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत है और पंडित जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा 1936 में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कालसी शिलालेखों की खोज कब हुई थी?
तो कालसी शिलालेख की खोज कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1860 में। और किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो सर फॉरेस्टर के द्वारा कालसी शिलालेख की खोज 1860 में की गई थी। कालसी को प्राचीन काल में कालकूट और तलकूट भी कहते थे। कालसी में दो नदियों का संगम होता है, यमुना और टॉन्स नदी का संगम कालसी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का मानसरोवर कौन से ताल को कहा जाता है? तो उत्तराखंड का मानसरोवर उत्तरकाशी में एक ताल है जिसका नाम है रोहिसाड़ा ताल। तो उत्तराखंड का मानसरोवर रोहिसाड़ा ताल को कहते हैं और रोहिसाड़ा ताल उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, तालेश्वर डैम परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, और पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब की गई थी? 24 फरवरी 1960 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भागीरथी व आकाशगंगा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है गोमुख से। ठीक है, तो गोमुख से किस नदी का उद्गम होता है? तो भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख से होता है और गोमुख में भागीरथी तथा आकाशगंगा नदी का संगम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मायावती आश्रम, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मायावती आश्रम कहाँ है। तो मायावती आश्रम चंपावत जनपद में है। अब प्रश्न ये बन सकता है कि मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 19 मार्च 1899 को। ठीक है, और चंपावत में विवेकानंद आश्रम भी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कौन सा है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा जिला है उत्तराखंड राज्य का जिसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, तो 17 मार्च 2021 को ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो वहां पूछा गया था कि राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद। नेक्स्ट प्रश्न है, केदारनाथ के रक्षक के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो केदारनाथ के रक्षक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है भैरव नाथ को। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्रश्न पूछा जाता कि बद्रीनाथ के रक्षक कौन होते हैं, तो बद्रीनाथ के जो रक्षक होते हैं वो क्षेत्रपाल होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो केदारनाथ है, तो केदारनाथ आपका खर्चाखंड और भरतखंड पर्वतों के बीच में स्थित है। केदारनाथ के रक्षक आपके भैरवनाथ होते हैं और बद्रीनाथ के रक्षक क्षेत्रपाल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूजाताल तथा ताराताल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, तो अल्मोड़ा जनपद कब बनाया गया था? 13 अक्टूबर 1891 को बनाया गया था और अल्मोड़ा जनपद में सूजाताल और ताराताल भी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नौ ढूंगा घर यानी कि नौ पत्थरों का मकान किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत जनपद में। ठीक है, तो ये प्रश्न युगत्र पलस्सी ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा था कि नौ ढूंगा घर यानी कि 9 पत्थरों का मकान किस जनपद में स्थित है? तो चंपावत जनपद में है। और चंपावत जनपद की स्थापना 1997 में की गई थी। चंपावत तहसील कब बनाई गई थी? तो 13 मई 1972 को चंपावत तहसील बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड में पर्वत नीति कब लागू हुई थी? तो उत्तराखंड में पर्वत नीति कब लागू हुई थी? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2008 में। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्रयुक्त मंदिर किस वंश से संबंधित माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है कत्यूरी राजवंश से। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का एक ऐसा राजवंश है जिसको ऐतिहासिक राजवंश की संज्ञा दी गई है। ठीक है, देखो दो तरीके के प्रश्न है, थोड़ा यहाँ पे समझा देते हैं कि उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश किसे कहते हैं? तो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंशों को कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाता कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा राजवंश है जिसको राजनीतिक राजवंश कहते हैं? तो कुलिंद राजवंश को राजनीतिक राजवंश कहते हैं। और यहाँ पे जो कत्यूरी राजवंश है, तो कत्यूरी राजवंश में छत्रयुक्त मंदिर बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देहरादून में स्थित घंटाघर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आने वाले जो आगामी पेपर हैं आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे कि देहरादून में स्थित जो घंटाघर है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुजफ्फरनगर कांड कब घटित हुआ था? ठीक है, तो मुजफ्फरनगर कांड कब घटित हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1994 को। खटीमा कांड जो था, तो खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, और मंसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994 को किया गया था और मुजफ्फरनगर कांड जो है आपका 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1914 में। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था उत्तराखंड की तरफ से? तो एकमात्र व्यक्ति थे जिनका नाम था भैरवदत्त जोशी, ठीक है। तो भैरवदत्त जोशी उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में उत्तराखंड की तरफ से प्रतिभाग किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मल्लिका, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मल्लिकार्जुन मंदिर किस जनपद में है, ठीक है। तो मल्लिकार्जुन मंदिर जो है आपका पिथौरागढ़ जनपद में है, और मल्लिकार्जुन मंदिर किस नदी के तट पर है? तो काली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आने वाले पेपरों में आपको ये जरूर प्रश्न जरूर मिलेगा, गारंटी है इसकी, ठीक है। तो ईसाई धर्म की दीक्षा लेने वाला पहला गढ़वाली कौन था? ईसाई धर्म की दीक्षा लेने वाला पहला गढ़वाली कौन था? तो इसका सही उत्तर है ख्याली ओड़, ठीक है। जो ख्याली ओड़ था एक राजमिस्त्री हुआ करता था, ठीक है, जिसने ईसाई धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीनगर में ठाकुर द्वार मठ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1727 में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो श्रीनगर में आपका शंकर मठ भी है, ठाकुर द्वार मठ भी है, गैरोला मठ भी है, ठीक है, और रानीहाट एक जगह है श्रीनगर के पास में। यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि श्रीनगर में ठाकुर द्वार मठ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1727 में। नेक्स्ट प्रश्न है, चैतोला मेला किस जनपद में लगता है? ठीक है, तो चैतोला मेला किस जनपद में लगता है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत जनपद में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है। काजर की कोठी और चोर निकलकर भागा प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं? तो इसका सही उत्तर है मृणाल पांडे की, ठीक है। तो मृणाल पांडे के द्वारा काजर की कोठी और चोर निकलकर भागा प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई थी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।